गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, योर मोस्ट वेलकम इन रिमेडी फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको मैं ये बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारा क्रिएट करता है किसी भी स्पेस में, वो क्रिएट करता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन के कारण। जिस वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस बोलते हैं। तो दैट मीन्स आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा क्या होता है कि डिस्टर्बेंस है। कौन सा डिस्टर्बेंस है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन के तौर पर लिख दिया है। कह रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स produces an electromagnetic disturbance in space. These waves are called electromagnetic waves. और इस वेव्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम आपको 2-3 पॉइंट और बताते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, जो कि मैंने आपको ग्राफ में दिखा दिया। अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने डिनोट किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वाई एक्सिस में है, जहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड आपको जेड एक्सिस में है। ठीक है, फिर आगे जा कर के ये चेंज कर गया। क्यों चेंज किया? क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होने के कारण फिर से ये क्या हो गया, आपको जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड चला गया और वाई एक्सिस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चला गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमारा क्या होगा, ग्राफ होगा। और इसके प्रोपगेशन के बारे में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो प्रोपगेशन होता है, मतलब वो वेव जो चलती है तो वो ओनली वो वन डायरेक्शन में चलेगी। दैट मीन्स एक्स के डायरेक्शन में जाएगी। इस कारण से इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल वेव बोलते हैं। और इस ट्रांसवर्सल वेव को वन डायरेक्शन में चलने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको और हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो आपको प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेलोसिटी होता है वो आपको लाइट के वेलोसिटी के लगभग बराबर होता है। अप्रॉक्सीमेट ये किसके वेलोसिटी के बराबर होता है? लाइट के वेलोसिटी के बराबर होता है, जो कि मैंने आपको लिख दिया। तो द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। दैट मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको पता है कि ये किसका वेलोसिटी होता है? लाइट का वेलोसिटी होता है। और लाइट के वेलोसिटी के बराबर मतलब लगभग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो ये भी आपको कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड में आता है। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का देखते हैं तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एक्सरे। एक्सरे के बारे में हम लोग जानते हैं। एक्सरे भी हमारा क्या, वेव है, लेकिन वो कौन सा वेव है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसके बाद माइक्रोवेव भी हमारा कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और जो लाइट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो लाइट भी हमारा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इस तरह से जो भी हमारा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा किसके कारण, किसी भी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सबसे ज़्यादा जो आपको इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट दिया गया है वो आपको मैक्सवेल का दिया हुआ और एम्पियर का भी है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एम्पियर सर्किटल लॉ, भी उसको बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि हम लोग आगे जाके स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक।